जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे उपाध्याय यशो विजय जी के जीवन के कुछ वृत्तांत। जैन आचार्यों में उपाध्याय यशो विजय जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी प्रतिभा बेजोड़ थी। एक समय उनका चातुर्मास खंबात देश में था। वह समय शास्त्रार्थ और अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने का था। कुछ जैनेतर विद्वानों ने उन्हें विषम विषय दिया जिस पर उन्हें संस्कृत में बोलना था। कहा जाता है उन्होंने घंटों धारा प्रवाह संस्कृत में प्रवचन दिया और उस प्रवचन की खास बात थी कि उसमें कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं थे और कोई भी मात्रा नहीं थी। एक समय उनका चातुर्मास जामनगर में था और उस 4 महीनों में उन्होंने एक ही विषय में प्रवचन दिया, संयोगा विपमुक्कश। प्रतिदिन इसी विषय पर उनकी प्रवचन माला चलती थी और इस तरह आदरणीय बने जामनगर के निवासियों के लिए आचार्य यशो विजय जी। एक बार वे काशी में थे। एक दिन में उन्होंने 700 श्लोकों की रचना की, वो भी शार्दूल छंद में, और उसे कंठस्थ भी कर लिया। ये गणित के विशेष ज्ञाता थे। काशी के पंडितों ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें न्याय विशारद की पदवी दी, उपाधि दी। ज्ञानी होना एक बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार न होना बहुत बड़ी बात है। आचार्य यशो विजय जी का मनोभाव बहुत ही निर्मल था, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार था। उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए वे निरंतर चिंतनशील रहते थे। वे इसका प्रयोग भी किया करते थे। एक बार उन्होंने उपासना जी पर ध्वजा लगाई और प्रवचन देना प्रारंभ किया। श्रावक समाज को ये उचित नहीं लगा, लेकिन आचार्य के सामने कोई बोल भी कैसे सकता है। एक श्राविका ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अवसर देखकर आचार्य यशो विजय जी से पूछा कि गणधर गौतम आपके अग्रज रहे, बहुत ज्ञानी थे। वे जब प्रवचन देते थे तो कितनी ध्वजाओं को लगाते थे उपासना पे। यह सुनकर उनका अहंकार गलित हो जाता है और वे संभल जाते हैं। इस तरह वे अपनी गलती को भी स्वीकार करते थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सापेक्ष था। एक समय वे प्रवचन दे रहे थे किसी गाँव में। प्रवचन से पूरा श्रावक समाज बहुत ही प्रभावित हुआ। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। एक श्राविका ने कहा, आपकी प्रवचन शैली बेजोड़ है, बहुत प्रभावक प्रवचन है आपका, तथापि आप आत्मयोगी आनंद धन जी से अवश्य संपर्क करें। वे सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे संपर्क करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है उस वक्त उन्होंने 50 अर्थों में 10वें कालिक सूत्र का प्रवचन देकर अपनी अद्वितीय प्रवचन शैली का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे ये सोचते थे कि मुझसे अधिक अर्थ 10वें कालिक सूत्र के कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन आनंद धन जी ने अनेक अर्थ, अनेक नए अर्थ, अनेक चमत्कृत अर्थ उनके सामने प्रस्तुत करके आचार्य यशो विजय जी को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। और इस तरह जैन धर्म की प्रभावना होती है। उपाध्याय यशो विजय जी के द्वारा उनका निधन हुआ 1745 में और वे प्रभावक आचार्य के रूप में सदैव जैन संघ में जाने जाएंगे। दिगंबर और श्वेतंबर दोनों ही परंपरा उन्हें समान रूप से आदर देती है, सम्मान देती है। ये था आचार्य यशो विजय जी के जीवन के कुछ प्रसंग जो आपने सुने। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।